नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और अब खबरें विस्तार से। सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने संभल में पुलिस चौकी निर्माण का समर्थन किया है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बन रही है तो ठीक है, ये कहना है वीरेंद्र सिंह का। संभल में वक्फ की संपत्ति जांच को भी उन्होंने सही बताया। प्रशासन अपना काम कर रहा है। चंदौली से सांसद है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि संभल में जो एक्शन लिया जा रहा है वो ठीक है। इसे क्या हर्ज है? समस्या यह है पुलिस तो चौकी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए है। मैं इस बात से कतई इनकार नहीं कर सकता कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहिए और उस दिशा में यदि वो पुलिस चौकी, थाना जो भी बनवाना चाहती है वो बनवाए, लेकिन संविधान के दायरे के अनुरूप यदि वह भूमि जो सरकार के अधीन है या वह भूमि जिस पर सरकार का नामकरण है, वह भूमि जो व्यक्तिगत कोई अनुदान सरकार को दे रहा है या किसी भी भूमि का सरकार बाकायदे अधिग्रहण कर रही है, तो कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए यदि सरकार पुलिस चौकी बनाती है तो इसमें किसी को कोई ऐतराज नहीं करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वक्फ की जमीन का मसला उठा कि पुलिस चौकी वक्फ की जमीन पे बन रही, इसके बाद प्रशासन ने संभल में जो भी वक्फ की जमीन है उसको पड़ताल करने के निर्देश दिए हैं कि आरोप लग रहा है तमाम वक्फ की जमीन की खरीद फरोख्त हुई है। ये सरकार का काम है कि वो किसी भी आरोप की जांच करे, लेकिन निष्पक्ष जांच करे। चंदौली से सांसद है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने कहा कि संभल में जिस तरह से पुलिस चौकी बन रही है तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, अगर इस पुलिस चौकी का उद्देश्य लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। उन्होंने इसे प्रशासन का, सरकार का काम बताया और इसकी तारीफ कर रहे हैं, इसके पक्ष में बोल रहे हैं। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क को पुलिस चौकी का निर्माण और संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो पसंद नहीं आ रहा है, जिसे वो राजनीतिक स्टंट बता रहे हैं, अपने खिलाफ और संभल के खिलाफ एक साजिश बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार संभल में जो कुछ हो रहा है उसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन सपा के ही सांसद है वीरेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि प्रशासन अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए प्रशासनिक तरीके से ही चौकी का निर्माण कर रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वहीं वक्फ की संपत्तियों की जांच जिस तरह से संभल में चल रही है उसे भी वो सही बता रहे हैं, इसे भी प्रशासन का काम बता रहे हैं और संवैधानिक तरीका से ही काम किया जा रहा है ये बता रहे हैं। हालांकि ये जरूर कहते हैं कि इसका उद्देश्य कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए, अगर सब कुछ सही तरीके से हो रहा है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो संभल में शाही जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी का निर्माण बहुत ही तेज गति से हो रहा है। बीती रात पुलिस चौकी की पहली मंजिल की छत डाल दी गई। संभल में शाही जामा मस्जिद के बाहर 24 नवंबर को हिंसा हुई थी, जिसके बाद से ही यहां पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। अब पुलिस चौकी का भी निर्माण चल रहा है जो कि बहुत ही तेजी से हो रहा है। ये वो पुलिस चौकी है, सत्यव्रत पुलिस चौकी इस चौकी का नाम होगा, जिसका निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और एक हफ्ते के अंदर ही देखिए पहली मंजिल बनकर लगभग तैयार है। कल छत की ढलान कर दी गई है और रफ्तार के साथ ये काम चल रहा है। इस समय रात के 10 बजे हैं और 10 बजे के बाद यहाँ पर आपको तस्वीरें दिखाई देंगी शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने जिस हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वहां पर 5वें दिन में छत पड़ रही है। ये बड़ी यहाँ पर कामयाबी कही जाएगी पुलिस की, क्योंकि जल्द से जल्द आसपास के लोगों को सुरक्षा देने के लिए जो पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है वहां पर रात को छत डाली जा रही है और जिसके लिए मजदूरों को यहाँ पर श्रमजीवी जो यहाँ पर लगाए गए हैं, आप तस्वीरों में देखेंगे लगातार युद्ध स्तर पर यहाँ पर काम चल रहा है। और ये काम इसलिए क्योंकि 5वां दिन और 5वें दिन में किसी भी हाईटेक पुलिस चौकी का निर्माण होते हुए आपने पहली बार देखा होगा। और यहाँ पर हम आपको न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर स्पेशली दिखा रहे हैं वो एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर रात को श्रमजीवियों को लगाया गया है और युद्ध स्तर पर पुलिस के सुरक्षा के घेरे में ये यहाँ पर निर्माण कार्य आप देख सकते हैं। पीएसी के जवान हैं, संभल पुलिस के जवान हैं, तैनाती पुलिस के जवानों की है
और आसपास के लोग भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज कि लोगों के बीच एक कौतूहल का विषय कि ये पुलिस चौकी का निर्माण कब होगा वो अब सामने दिखाई दे रहा है। लेकिन उसके अलावा पेड़ यहाँ पर नजर आएंगे आपको। देखिए यहाँ पर कुछ बड़े ऐसे जो सौंदर्यीकरण है जिसको लेकर यहाँ पर पेड़ लगाए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर ये पेड़ आप पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि इस जगह पर आपने खाली मैदान देखा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं। और पेड़ों के अलावा जो यहाँ पर छत यहाँ पर डल रही है, ठीक सामने आपको ये पहली मंजिल तैयार होते हुए दिख रही है, क्योंकि पहली मंजिल के बाद यहाँ पर दूसरी मंजिल की तैयारी होगी। मैं और अंदर की तरफ आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हम सुबह से लगातार इसकी कवरेज कर रहे थे और 5 दिन से हम इस पुलिस चौकी जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी रखा जाएगा उसे हम आपको दिखा रहे थे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर। और देखिए युद्ध स्तर पर इस पुलिस चौकी का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। जो छत डाली जा रही है वो पहली मंजिल की छत डाली जा रही है सत्यव्रत पुलिस चौकी, जिसे जल्द ही अमल में लाया जाएगा। यानी ये 1 से 2 दिन में ही कार्य करने लगेगी, ऐसा पुलिस सूत्रों का दावा है। और ये सब हम इसको आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर पुलिस चौकी की जरूरत आसपास के लोगों ने मानी थी और लगातार मांग कर रहे थे कि इस जगह पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जाए। और इसी बीच कल नए साल के मौके पर संभल में मिले प्राचीन शिव और हनुमान मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर पहुंची किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान सीओ अनुज चौधरी की गदा थामे हुए तस्वीर की काफी चर्चा हो रही है। इस बीच यात्रा को लेकर संभल पहुंचे स्वामी गोविंदानंद सरस्वती ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे साथ है, आप रथ यात्रा देख सकते हैं, स्वामी जी की अगुवाई में इस वक्त यात्रा है। स्वामी जी आप आए हैं कर्नाटक से हनुमान जी को लेकर यहाँ? हम नहीं आया, साक्षात बजरंग बली हनुमान जी आया। किसके लिए आया? क्योंकि कल्कि भगवान का अवतार होने वाले हैं इसी संबल क्षेत्र में, तो भगवान प्राकट्य हो गया। जब प्राकट्य हो गया तो भगवान विष्णु का, कल्कि भगवान का जो अनन्य भक्त हैं मौन बैठेंगे क्या? आ गया अभी, क्योंकि यही हनुमान जी त्रेता युग में श्री रामचंद्र भगवान को पूजा किया, सेवा में थे। जब कृष्ण भगवान भी बुला दिया, अभी कल्कि भगवान ही साक्षात हनुमान जी को बुला दिया। देखिए इसी जगह में कुछ दिनों की, कुछ वर्षों के पहले क्या क्या वो आपको पता है। साक्षात जब हनुमान जी पदार्पण हो जाते हैं उसका चेहरा ही बदल जाता है। 46 साल बाद जिस मंदिर को खग्गूसराय में खोला गया था वहां पर आप आए, क्योंकि इससे पहले कभी आपने इस जगह पर परिक्रमा के दौरान इस मंदिर के देखा? हमें कल्पना ही नहीं किया ना, इसीलिए ये दैवी भगवान की कृपा से हो रही है कार्य। ये कल्कि भगवान का मंदिर का पुजारी जी का लड़का है और हमारे पास अभी ऐसे साबूत मिल गया जो पूरा दुनिया में कोई नकार नहीं कर सकता है कि ये हिंदू लोगों का आस्था स्थल नहीं है करके। अभी हमारे पास पुराण हैं, भागवत पुराण है, अग्नि पुराण है, विष्णु पुराण है, ऐसे भविष्य पुराण है, ऐसे आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट वो भी हमारे साथ आकर जोड़ दिया तो भव्य बनाएंगे। हमें नक्शा भी मिल गया, उर्दू में जो नक्शा भी मिल गया। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दावे हिंदू संगठन से जुड़े लोगों का, साधु संतों का यही है कि संभल ही वो स्थान है जिसका जिक्र पुराणों में है और जहां दावा किया गया है कि भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार यानी कि कल्कि अवतार में संभल में ही प्रकट होंगे। और संभल में कल्कि धाम मंदिर जहां पर पूजा अर्चना की उन्होंने और किष्किंधा से एक रथ यात्रा के साथ पहुंचे हैं। किष्किंधा रथ यात्रा के दौरान उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि यही वो जगह है और हमारे पास सबूत है, कोई इसे ठुकरा नहीं सकता, कोई इसे झुठला नहीं सकता। कल्कि संभल जो है वो हिंदुओं का धार्मिक स्थल है और बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। संभल का नाम, दावे यही है कि संभल का नाम सत्यव्रत नगर है। पुराणों में सत्यव्रत के नाम से ही इस जगह का जिक्र है और यही वजह है कि संभल में जिस पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है उसका नाम भी सत्यव्रत नगर पुलिस चौकी रखा गया है। और ये तस्वीर गदा लिए जो आपको नजर आ रहे हैं वर्दी के अंदर, इस तस्वीर की खूब चर्चा हो रही है, आलोचना भी हो रही है कि वर्दीधारी कोई शख्स कैसे किसी धार्मिक प्रतीक को उठा सकता है। तो सीओ अनुज चौधरी हैं, यात्रा के दौरान गदा थामे हुए नजर आए, साथ साथ चल रहे हैं यात्रा के। उनकी इस तस्वीर की आलोचना भी हो रही है और कुछ लोग उनके पक्ष में भी है कि दरअसल वो यात्रा में मदद कर रहे हैं और कुछ नहीं।
संभल में शाही जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी को लेकर विवादों का सिलसिला लगातार ही बढ़ रहा है। कुछ लोग इसे हवा भी दे रहे हैं। दावा यह है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी बनाई जा रही है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और ये दावा AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के है। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब ओवैसी ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, लेकिन प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ये जमीन वक्फ बोर्ड की नहीं है। ऐसे कोई सबूत नहीं है, बल्कि ये जमीन ग्राम पंचायत की है। देखिए ये रिपोर्ट। संभल लगातार सुर्खियों में बना है। अभी तक मंदिर, मस्जिद और बावड़ी को लेकर चर्चाओं का दौर था, लेकिन अब विवादों का सेंटर पॉइंट बन गई है सत्यव्रत पुलिस चौकी। दावा किया जा रहा है कि जिस जमीन पर पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। इसी को लेकर प्रशासन के सामने दस्तावेज भी पेश किए गए थे, लेकिन उन दस्तावेजों की जांच के बाद ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह तय किया जा सके कि जमीन वक्फ बोर्ड की है। सत्यव्रत पुलिस चौकी के निर्माण के क्रम में कुछ दस्तावेज कल हमें मिले। हमने उनका परीक्षण किया। वो दस्तावेज रजिस्टर्ड भी नहीं है और उन दस्तावेजों की जब जांच की गई तो इसमें किसी प्रकार का कोई रकबा, कोई चौहद्दी, उसका वर्णन नहीं है। तो जो प्राइमरीली है उन दस्तावेजों के आधार पे कुछ कहा नहीं जा सकता है और हमने कहा भी है यदि आपके पास और भी कोई दस्तावेज है तो आप लेके आएं, हम नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। बताया जा रहा है कि इस सिलसिले में हिंदू पक्ष की ओर से भी आवेदन आया है, जबकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से दस्तावेज पेश किए गए। प्रशासन का कहना है कि पुलिस चौकी की जमीन से जुड़े विवाद को लेकर किसी भी तरह की पड़ताल के लिए प्रशासन तैयार है। हिंदू पक्ष की ओर से भी एक आवेदन आया है और दूसरे पक्ष की ओर से कोई आवेदन तो नहीं आया, किंतु दस्तावेज आए थे। तो उनका जो परीक्षण किया गया उनके सत्यापन में ऐसा कुछ मिला नहीं और न ही उनका कोई टाइटल उसमें बन रहा था। हमने 2 लोगों की टीम बनाई है और दोनों की टीम मिल करके जांच कर रही है और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके बारे में आपको अवगत करवाएंगे। इस मामले में विवाद तब और बढ़ गया जब AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस सिलसिले में एक ट्वीट करके मामले को हवा दे दी। संभल की मस्जिद के सामने, संभल की मस्जिद आसार कदीमा का प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है। प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट का कानून यह है कि उसके 100 मीटर के अतराफ में कोई तामीरी नहीं हो सकता। यह पार्लियामेंट का कानून है। मगर यह कौन सी संभल की पुलिस है जो आसार कदीमा के प्रोटेक्टेड मस्जिद के 100 मीटर नहीं बल्कि उसके 5 फीट के फासले पर आउटपोस्ट बना रहे हैं और वो आउटपोस्ट वक्फ की जमीन में बना रहे हैं। मुरादाबाद के 39A में वो वक्फ का दर्ज है, सुन्नी वक्फ बोर्ड में दर्ज है, वहां पर संभल की पुलिस बना। हमारे पास ऐसा कोई भी तथ्य या प्रमाण नहीं है। यदि कोई भी लेके आता है तो हम उसका परीक्षण करेंगे और नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। विवादों की इस तपिश के बीच संगीनों के साए में तेजी से पुलिस चौकी का निर्माण किया जा रहा है। संभल की सुरक्षा से जुड़ी ये तैयारियां ऐसे वक्त में हो रही हैं जब 24 नवंबर 2024 को शहर एक ऐसी हिंसा का गवाह बन चुका है जिसने इतिहास के जख्मों को फिर से हरा कर दिया था। संभल में खुदाई के दौरान मिल रही विरासत को संजोए रखने के लिए जीर्णोद्धार का काम भी शुरू हो चुका है। अब संभल के यम तीर्थ का जीर्णोद्धार करवाया जाएगा। यम तीर्थ के लिए प्रदेश सरकार की बंधन योजना के तहत 1 करोड़ 18 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। इसमें प्रमुख यम तीर्थ का जीर्णोद्धार होना है कि उन पुराने तीर्थों को एक बार फिर से नए सिरे से उसका जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है, जिसमें से यम तीर्थ सबसे प्रमुख माना जा रहा है। इस वक्त हम उस इलाके में हैं जो हल्लू सराय है और हल्लू सराय में ये जो कुंड आप देख रहे हैं इसे यम तीर्थ कहा जाता है। ये वो यम तीर्थ है जिसे नाम धर्मराज का भी दिया जाता है। धर्मराज यानी यम। और यम तीर्थ में हर साल भैया दूज के
हिंदू पावन अवसर पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है और भैया दूज के मौके पर लोग इस कुंड के चारों तरफ की परिक्रमा करते हैं। ये वो तीर्थ है जो इस वक्त संभल में सबसे चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि पहला तीर्थ अब उस बंधन योजना के अंतर्गत आ रहा है, जिसे मुख्यमंत्री योगी सरकार ने ये कहा था कि बंधन योजना के अंतर्गत आने वाले सभी तीर्थों का पुनर्जीर्णोद्धार किया जाएगा और जीर्णोद्धार उन धार्मिक स्थलों का जहां जो सनातन से जुड़े हुए हैं। बंधन योजना के तहत इस पूरे यम तीर्थ की जो योजना है 1,18,00,000 के आसपास है और ये माना जा रहा है कि इसका इतनी महत्व है। ये लोग बाग यहाँ स्नान करते थे और जिसमें लोगों का कुछ कष्ट होता था वो दूर हो जाता था। इसका यम तीर्थ के नाम से इसका ये तीर्थ है और प्राचीन काल से ये तीर्थ यहाँ पर मौजूद है। 68 तीर्थों में से 68 तीर्थों में से ये एक तीर्थ है, यम तीर्थ को सबसे प्रमुख तीर्थ माना जाता है। उन 68 तीर्थों में से जिनके लिए संभल जाना जाता है और इसीलिए अब इस तीर्थ का जीर्णोद्धार करके ये लोगों के लिए एक बार फिर सनातन के तरफ से जुड़ जाएगा। और इस बीच संभल में एक और प्राचीन कुआं मिला है। संभल के महमूद सराय इलाके में ये कुआं मिला है। जिला प्रशासन के निगरानी में कुएं की खुदाई शुरू कर दी गई है। बुलडोजर से करवाई जा रही है फिलहाल प्राचीन कुएं की खुदाई। तो संभल में एक और कुआं मिला है और इसे भी प्राचीन बताया जा रहा है। संभल में एक और कुआं खोदा जा रहा है और ये कुआं महमूद का सराय में, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है। आप तस्वीरों में देखेंगे न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर, यहां पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर कार्रवाई, वो एक्शन जो पिछले कई दिनों से हम संभल में देख रहे थे। इस कुएं की खुदाई के लिए यहाँ पर प्रशासन की टीमें पहुंची हैं। दरअसल स्थानीय लोग जो यहाँ पर रहते हैं, जो इस कुएं को अपना पुश्तैनी कुआं बताते हैं, उनका ये दावा था कि यहाँ पर वो कई सालों से उनकी पुश्तें इस कुएं की पूजन करते हुए आई हैं और इसीलिए इस कुएं को खोदा जाना जरूरी है। इसको लेकर जिलाधिकारी को शिकायत भी दी गई थी और इस कुएं पर दो पक्षों के बीच में एक विवाद था, जिसके बाद एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर इस कुएं को बंद करने का दावा किया था, जिसके बाद जिलाधिकारी ने इस पूरे मामले की तफ्तीश करवाई और जांच करने के बाद ये बताया गया कि अब इस कुएं को जो है खोदा जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई जेसीबी यहाँ पर पहुंची है और इसे खोदा जा रहा है। ये कुआं काफ़ी प्राचीन यहाँ पर लोगों का बताया, क्योंकि इसके बगल में ही एक मंदिर है और उस मंदिर का जो इतिहास है वो इससे जुड़ा हुआ है और काफ़ी प्राचीन मंदिर यहाँ पर कहा जाता है और इसलिए यहाँ के लोगों की आस्था से ये जुड़ा हुआ कुआं है। इसको लेकर लोगों ने दावा किया कि इस मंदिर को यहाँ पर जब भी यहाँ पर पूजा होती थी, पूजन होता था, तो वो यहाँ पर इस कुएं की पूजा करते थे और इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। पूरी भीड़, पूरा मजमा यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोगों का यहाँ पर मजमा लगा है। आसपास के लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं, क्योंकि स्थानीय महिलाएं और पुरुष यहाँ पर हैं, क्योंकि दो पक्ष जिनके बीच में काफ़ी समय से इस कुएं को लेकर तनातनी थी और आज यहाँ पर प्रशासन की टीम मजिस्ट्रेट की निगरानी में यहाँ पर काम कर रही है।